हेलो दोस्तों, आ ही गए हैं तो रुक के जाइएगा, पूरा वीडियो को देख के जाइएगा और कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। 20 प्लस सही कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं थोड़ी मेहनत करने की और जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 में से आप लोग कितना सही कर पाते हैं कमेंट में ईमानदारी के साथ बताइएगा और जो क्वेश्चन हम पूछेंगे आपको उसका भी आंसर आप लोग कमेंट में लगाइएगा। कह रहा है ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? ताजमहल जो है प्यारे बच्चों किस नदी किनारे स्थित है? आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सोन, यमुना, गोमती और गंगा। तो हम लोग जानते हैं ताजमहल जो है यमुना नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। और आपको एग्जाम पूछेगा बताइए ताजमहल का निर्माण किसने किया था, तो कहेंगे सर ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया था? बाबर जो है अफगान सरदारों को जो है किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन आपके पास 4 है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। घाघरा के युद्ध में जो है अफगानों के साथ संघर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। और आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों, घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा है जरासंघ का संबंध किस वंश से है? बताइएगा। जरासंघ का संबंध पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, जरासंघ का संबंध है वो किस वंश से है? आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा है, विरहद वंश से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे आप लोग आंसर। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की बात हो रही है प्यारे बच्चों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1506, 1206, 1226। तो इस प्यारे बच्चों इसका आंसर याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में किसने किया था? तो कहेंगे सर कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? लाहौर को बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा कि शेरशाह सूरी ने 1540 में किसे पराजित किया था? प्यारे बच्चों शेरशाह सूरी जो है 1540 में जो है एक कौन सा युद्ध हुआ था? कहेंगे सर चौसा का युद्ध हुआ था। और इसमें जो है शेरशाह सूरी ने किसको पराजित किया था? तो कहेंगे सर इसमें हुमायूं को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर कह रहा है घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बताइएगा। घाघरा के युद्ध के बारे में बात करें प्यारे बच्चों, तो घाघरा का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे सर? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और 27 में खानवा का युद्ध हुआ था। और घाघरा का युद्ध जो है 1529 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे। और 1530 में बाबर की मृत्यु होगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग बिंबिसार का संबंध किस वंश से? बताइएगा। बिंबिसार का संबंध प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है, बिंबिसार का संबंध है वो किस वंश से है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो कहेंगे सर हर्यक वंश का। तो आपको पूछेगा एग्जाम में, बताइए हर्यक वंश की स्थापना किसने की है? तो कहेंगे सर बिंबिसार ने किया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन आपका जाएगा बी राइट आंसर हो जाएंगे। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? आप लोग जरूर कमेंट में बताइए। देखिए हम मौखिक क्वेश्चन देते हैं आपको, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताया कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है जरासंघ का संबंध किस वंश से? बताइएगा। जरासंघ का संबंध प्यारे बच्चों किस वंश से है? तो अभी हमने पढ़ा है विरहद वंश से है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। तक्षशिला जो है प्यारे बच्चों, तक्षशिला की बात हो रही है और तक्षशिला जो है किस राज्य में स्थित है? आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, क्या लगेंगे आपसे भी आंसर एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन में क्या है, मगध, अंग, गंधराज या फिर मलय। तो इसका आंसर से गंधार राज्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी, यानी तक्षशिला जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला नंबर देखिएगा, कह रहा है भारत में बाबर का साम्राज्य भारत में जो बाबर का साम्राज्य निम्न में से कहां पर फैला था? बताइएगा। भारत में जो है बाबर का साम्राज्य निम्न में से कहां पर फैला था? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएंगे। पूर्व में बंगाल से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक फैला हुआ था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बाबर के संस्करण का क्या नाम है? बताइएगा। बाबर के संस्करण यानी कि इसका कहने के तात्पर्य है कि बाबर जो है लिखा है, क्या लिखा है? तो कहेंगे सर तुजुक बाबरी लिखा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए नंबर हो जाएंगे। और तो पूछेगा आपको एग्जाम में, बताइए तुजुक बाबरी जो है बाबर किस भाषा में लिखे हैं? तो कहेंगे सर तुर्क भाषा में लिखे हैं। ठीक है, और आपको एग्जाम पूछेगा बताइए तुर्क ए जहांगीरी किसने लिखा है? तो कहेंगे सर जहांगीर लिखा है। ठीक ना, अगला प्रश्न, संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान है? बताएंगे आप लोग। कह रहा है संविधान सभा में जो है कुल कितने सदस्यों का प्रावधान है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएंगे 389। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आप लोग कमेंट में बताइएगा प्यारे बच्चों, देखिए संविधान सभा का जो बनने में कितना समय लगा था? संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा था संविधान को? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अभी टाइप कीजिए आप लोग, हाँ टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? प्यारे बच्चों संविधान सभा की जो 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक ना, उसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था। और लेकिन 11 दिसंबर को जो है ना प्यारे बच्चों इसमें अस्थायी सदस्य जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इसीलिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो कहेंगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताएगा। प्रारूप समिति की बात हो रही है प्यारे बच्चों, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो हम लोग जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। और आपके एग्जाम पूछेगा संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक ना, ऑप्शन आपका क्या आ जाएंगे प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, डी नंबर। अगला देखिएगा,
अगला प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें थी प्यारे बच्चों किस चीज की बनी थी। आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, लोहे की, तांबे की, कांसे की या फिर सिलखड़ी की। तो हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें थी वो सिलखड़ी की बनी हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आपको एग्जाम पूछेगा बताइए हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है, तो कहेंगे सर कांस्य युग की सभ्यता है। कांस्य युग की सभ्यता है, किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। और आपके एग्जाम पूछेगा बताइए हड़प्पा सभ्यता में जो है किसका प्रमाण नहीं मिला है, तो कहेंगे सर लोहा का प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर बनावली किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा बनावली जो है मेरे भाई, बनावली किस राज्य में स्थित है। हरियाणा में स्थित है, ठीक है, पंजाब में स्थित है, गुजरात में स्थित है या फिर महाराष्ट्र में स्थित है। तो हम जानते हैं सर बनावली जो है ये हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है, अच्छा यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देखिए पढ़िए थोड़ा सा। बनावली हरियाणा में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, धौलावीरा गुजरात में स्थित है। ठीक है, धौलावीरा और लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है लोथल किस नदी किनारे स्थित है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्यारा बच्चों, ठीक है, तो बताइए ना आप लोग लोथल जो है वो किस नदी किनारे स्थित है। सिंधु नदी, व्यास नदी, भगवान नदी या फिर रावी नदी। तो हम लोग जानते हैं सिंधु लोथल जो है ये भगवान नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे, सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। आपको पूछेगा एग्जाम में बताइए मोहनजोदड़ो जो किस नदी किनारे स्थित है, तो कहेंगे सर मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी किनारे स्थित है। ठीक है, और जो आपको पूछेगा प्यारे बच्चों हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, तो कहेंगे सर रावी नदी किनारे हड़प्पा स्थित है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। बताइए अभी हम आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों जो है प्यारे बच्चों किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो कहेंगे सर लोहे का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। बताइएगा पाकिस्तान की जो प्रथम प्रधानमंत्री थे मेरे दोस्त वो कौन थे। आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो कहेंगे सर पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए एक बार आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान जो है प्यारे बच्चों ये कब आजाद हुआ था। ठीक है, किस तारीख को आजाद हुआ था। ठीक है ना, एक बार आप लोग कमेंट में जानते हैं तो बता दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। बताइएगा दिल्ली चलो की नारा की बात हो रही है प्यारे बच्चों, और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, बताइएगा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही चुना है, सुभाष चंद्र बोस जो है दिल्ली चलो का नारा दिया है। ठीक है, और आप लोग कमेंट में बताइएगा प्यारे बच्चों कि जय हिंद का नारा किसने दिया है। ठीक है, कमेंट में आप लोग बताइए जाइएगा। ठीक ना, जय हिंद का नारा किसने दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान शब्द किसने दिया है। बताइएगा पाकिस्तान शब्द जो है ये किसने दिया है। आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, जिन्ना ने दिया है, लियाकत अली, चौधरी रहमत अली या फिर इकबाल। तो हम लोग जानते हैं ये पाकिस्तान शब्द जो है किसने दिया है, चौधरी रहमत अली ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, आगे देखेंगे। 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद क्या लिखा जाए, आजाद दस्ता का गठन किसने किया था। बताइएगा 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो कहेंगे सर 1942 में जो है क्या हुआ था जी, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो कहेंगे सर पंडित जति में थे, कौन है, महात्मा गांधी कर रहे थे। और यहाँ पर जो पूछ रहा आपको कि यहाँ पर जो है आजाद दस्ता को गठन किसने किया था, तो कहेंगे सर यह जो है जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताइएगा अखिल भारतीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो कहेंगे सर व्याम चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज ने बंगाल का विभाजन कब किया था। अंग्रेज जो है बंगाल का विभाजन कब किया था, तो कहेंगे सर बंगाल का जो विभाजन किया था ये 1905 में किया था। और आपको एग्जाम में पूछेगा बताइए जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय जो है अंग्रेजी गवर्नर कौन था, तो कहेंगे सर लॉर्ड कैनिंग था। कौन था मेरे भाई, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने का कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी। अच्छा आपको एग्जाम पूछेगा प्यारे बच्चों बताइए प्रथम युद्ध में जो अंग्रेजों का साथ दिया था महात्मा गांधी यहाँ के एक सैनिक को जो लड़ने के लिए भेजे थे, इसके उपलक्ष्य में जो है ना अंग्रेजी सरकार इसे कौन सी उपाधि दिए थे, तो कहेंगे इसे जो है नाइट हुड की उपाधि दी थी, नहीं सॉरी केसरे हिंद की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। आपके पास चार ऑप्शन प्यारे बच्चों, स्वराज पार्टी की बात हो रही है और स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सॉरी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या चित्तरंजन दास। तो आपके पास चार ऑप्शन है प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी चित्तरंजन दास दिया। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा चित्तरंजन दास हो जाएंगे। ठीक है ना, चित्तरंजन दास देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, कन्फर्म तो हम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी। आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, हंटर कमीशन की नियुक्ति जो किसने की थी, कहेंगे सर ये जो है कहेंगे लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे, ए नंबर इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कह रहा है पटना कॉलेज, पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था। यानी कहने का तात्पर्य यह है पटना कॉलेज जो अभी वर्तमान में है, यह जो पटना कॉलेज उस समय जो अंग्रेजों का किसका गोदाम था, तो कहेंगे सर आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन, तो कहेंगे सर डच हो जाएंगे इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कह रहा है 29 नंबर, किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की
का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। यानी कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चों, किस एक्ट के द्वारा जो है ब्रिटिश कंपनी के जो एकाधिकार है वो खत्म हो गया था। इसका आंसर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1813 का चार्टर एक्ट। चलिए लास्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? काफी इजी प्रश्न है, उम्मीद करेंगे सारे बच्चे इस प्रश्न का आंसर बता पाएंगे। तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो कहेंगे सर वास्को डिगामा था। और कब आया था? तो कहेंगे सर 17 मई, कब? 17 मई 1498 ईस्वी को यह प्यारे बच्चों भारत आया था, ठीक ना। तो आप लोगों ने प्यारे बच्चों जो है 30 प्रश्न में जो है कितना क्वेश्चन को सही कर पाए हैं, हमें ईमानदारी के साथ आप लोग क्या करेंगे कमेंट में बताइएगा 30 में से आप लोगों ने कितना सही कर पाए हैं। अगर 20 प्लस कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।